अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमलियात सबके लिए इस चैनल के ऊपर ही अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक ईमानदार कोशिश है आपके सामने सही तरीके से अमलियात का इल्म पहुंचाने की, अपने उस्ताद और अपने साथियों के सालों के तजुर्बे पर बार बार खरी उतरने वाली जानकारी मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। अमलियात के शोबे में जितने भी वीडियोस हैं, शुरुआती तौर पर जो प्लेलिस्ट वगैरह है हम जल्दी सेटअप करेंगे। सारे वीडियोस को देखें ज़रूर और एक लिस्ट हम हर अमलियात के पहले बता देंगे। जैसे अमलियात में आपको सबसे पहले दुआए रब्बी का वीडियो देखना चाहिए और अमलियात में असरात के लिए ज़रूरी जो वीडियो है वो आपको देखना चाहिए। हम वीडियो की नंबरिंग भी जो है करेंगे, सबक के हिसाब से हम वीडियो की नंबरिंग करेंगे, तो उस हिसाब से भी आप नंबर वाइज वीडियो को देखिए, तभी आप अमलियात को अच्छे से सीख पाएंगे। और बार बार उन वीडियोस को देखें, डाउनलोड करके ना रखें, यूट्यूब पर ही जाकर आप देखें, तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपके लिए हम इस तरह से वीडियोस भी लाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इजाज़तें भी हम हमारी इस सेटअप के साथ आपको मिल जाए कि बार बार आप यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा, और शेयर भी उसको करें। अमलियात सबके लिए बाब पहला है, इसमें इल्मुल अदद सबसे पहले हम इसकी जानकारी देंगे। बेसिक जानकारी है, आगे इन सब के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज मिलता चला जाएगा। अमलियात में नकुश से काम कैसे लेते हैं वो सब आपको डिटेल में आगे और जानकारी मिलती जाएगी। ये जो है शुरुआती जानकारी, शुरुआती इल्म है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी अमलियात के अंदर नकुश का बाब ही इतना बड़ा है कि उसके ऊपर ही बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं। तो इल्मुल अदद, क्या आपको मालूम है कि इल्मुल अदद से हिंदुस्तानी अमलियात तंत्र मंत्र में भी काम लिया जाता है? वहाँ भी नकुश लिखने भरने का एक ही तरीका होता है और अमलियात के कायदे कानून भी एक ही हैं। ऐसा आखिर क्यों है? क्या आपके अंदर ये ख्याल कभी पैदा हुआ? आपने यह बात कभी सोचने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों है? तो अमलियात के शायकीनों को मैं बता दूं कि अमलियात के यह कायदे किसी नबी ने नहीं सिखाए हैं। इंसान ने अपने तजुर्बात और रूहानी क़ुव्वतों से डेवलप किए, यानी उनसे मिले उलूम के बलबूते पर डेवलप किए हैं। आगे आप जानोगे कि कैसे नक्श, इल्मुल नकुश और हिंदू यंत्र विद्या में एक जैसी बातें हैं। यहाँ हम अदद अबजद क्या है यह बताते हैं आपको, और फिर आगे हम इसी सेगमेंट में हिंदू अदद को भी हम आपको आगे अलग वीडियोस में बताते रहेंगे। ठीक है, आपको सिखाते रहेंगे। वैसे तो नकुश की तासीरात के मुताबिक 27 किस्में होती हैं, पर सबसे ज़्यादा काम अबजद कमरी व शमसी में लिया जाता है। ये नकुश की जो है 27 किस्में और उसी तरह अबजद की भी 27 किस्में होती हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो है नकुश के अंदर अबजद कमरी और शमसी का ही शमसी से ही लिया जाता है, वरना अबजद की ही 27 किस्में हैं और नकुश की भी 27 किस्में हैं। अगर हम जो सभी उलूम दुनिया में मौजूद है उन सबको मिला दें तो ठीक है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। जितनी ज़रूरी मालूमात है उतनी ही दूंगा, क्योंकि भाई हमारे पेड जो ग्रुप है उसमें तो काफ़ी हाईएस्ट फीस होती है, 70 80 हज़ार रुपये 3 महीने 4 महीने कोर्स के लिए। तो ये तो फ्री ऑफ कोर्स है, तो उसमें उतनी डिटेल में मालूमात तो हम आपको नहीं देंगे, हाँ लेकिन इतनी देंगे कि आप वाकई में कामयाब आमिल बन सकें। तो अबजद की ही 27 किस्में होती है, पर सबसे ज़्यादा काम अबजद कमरी और शमसी से लिया जाता है। अबजद कमरी तेज असर हैं, पर इसमें ठहराव है, यानी असर इसका बहुत तेज़ी से शुरू होता है, फिर एक मकाम पर जाकर ठहराव आ जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अबजद कमरी तेज असर है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वहीं अबजद शमसी का असर धीमे शुरू होता है, पर यह जूद असर है, और यह हम अपने 20 साला तजुर्बे की बुनियाद पर आपको कह रहे हैं। आमाल खैर भलाई के आमाल में अबजद कमरी से ज़्यादा काम लिया जाता है, और आमाल शर नुकसान पहुँचाने वाले अमलियात और जादू के तोड़ आसेब से छुटकारा, दुश्मन को सज़ा देने के अमलियात व तावीज़ात में अबजद शमसी मोतबर रहती है। तो अबजद शमसी जो है मोतबर रहती। तावीज़ात
में अबजद शमसी मोतबर मानी जाती है, यानी जो आमाल शर के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले हम अबजद कमरी से आपको काम लेना सिखाते हैं। जब भी आप अबजद कमरी का तावीज़ लिखते हो, कमर, ज़ोहरा, शम्स, मुश्तरी की साथ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, यानी इसमें ज़्यादा आपको नकुश लिखना शुरू करना चाहिए। ये अबजद का चार्ट है जो हम आपको दे रहे हैं फ़ोटो में, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। अबजद की अददों में हमें नकुश को भरने में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अबजद की अददों को हमें नकुश को भरने में ज़रूरत पड़ती है। आपने यह देखा होगा कि अलिफ से या तक हर हरूफ में एक एक का इजाफा होता है, और यह हरूफ बुर्ज से व सितारों के मिजाज के कारण इस तरह के हरूफ रखते हैं। फिर आपने देखा होगा कि स्वाद तक 10 का इजाफा है, और फिर काफ से आखिर तक 100 का इजाफा है। यह सब बुरूज और सितारों की निस्बत से के कारण है। इन्हीं मिजाज से अमलियात में और नकूश में स्पेशली काम लिए जाते हैं और उसके असरात को मुतासर किया जाता है, ठीक है। अमलियात में हर नकुश में अलग अलग तासीर पैदा करने के लिए इसमें चालों का और निज़ाम का और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मोटा मोटा समझ लीजिए अंसूरी चालों का इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी उलेमा अमलियात यानी सुरयानी उलेमा अमलियात ने कायनात में 4 रूहानी अंसुर तबीयतों को माना है। आतिशी यानी गर्म, हरारत, ठीक है, बादी, हवाई, खाकी, पस्त, बेजान, सुस्त, आबी, इन सब के बीच का मिजाज है। लेकिन हिंदू अमलियात के उलेमा एक और मिजाज के कायल हैं, आकाश अर्थात खला यानी शून्य, जिसमें कुछ ना हो, खालीपन, जो अपने अंदर हर चीज़ को दाखिल कर ले, जो दुनिया की हर परेशानी मशक्क़त से परे हैं। शून्य रूप भी वहाँ तावीज़ात में अहम माना जाता है। नकुश की चालों पर ही अमलियात में नक्श भरे जाते हैं, और नकुश की चालों का ही ज़कात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नकुश में नक्श की शक्ल का भी अहम रोल है। कई नक्श बुर्जों की व अंसुर की शक्लों के सहारे काम करते हैं, जैसे आपने आसेब उतारने वाले नक्शों की अजीब व गरीब शक्लें देखी होंगी। यह सब नक्शों की चालें और अंसुर के मुराकबे का नतीजा होता है, और बुर्जों के इसमें इस्तेमाल होता है ताकि बुर्जों का मिजाज भी उसमें दाखिल किया जा सके या उसका भी असर लिया जा सके। नक्श का असर इससे काफ़ी कवी हो जाता है। आम तौर से नक्श 2 ही सितारों से मुताल्लिक़ होते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक कमर, दूसरा अतारुद। कमर यानी चाँद, अतारुद यानी बुध। कमर से मुताल्लिक़ नक्श 3 खाना वाले होते हैं और उतारुद से मुताल्लिक़ नक्श 4 खाने वाले होते हैं। यहाँ आप फ़ोटो में देख रहे होंगे। इसी तरह किसी भी तरह से जोड़ें, इसकी किसी भी सतर से जोड़ें, साइड से जोड़ें, 15 ही आपको अदद मिलेंगे। 15 का अदद कमर की हैसियत तासीर बुरुज हैं। हिंदू अमलियात में 15 का अदद चाँद का नक्षत्र से संबंध बताता है। इसी तरह अतारुद में 4x4 की चालों से नक्श भरे जाते हैं। 34वां हिस्सा उतारुद से बुरूज का एक संबंध है। इसी के मुताबिक नक्श में असर पैदा होगा। इस क्लास में आज हम कमर नक्श को भरना सीखेंगे। इसे मुसल्लस भी कहा जाता है। चारों चालों का फॉर्मेट इस तरह से है। ये आती पहले नंबर पर आतिशी चाल है, उसके बाजू में खाकी चाल है, और उसके बाद आबी चाल है, फिर बादी चाल है। अगर आपको नक्श लिखना हो तो पहले आप मान लो कि कमर का नक्श बनाना चाहते हो, तो आप कमर को इस तरह लिखो, ठीक। यानी मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। आप किसी इस्म इलाह का भी नक्श बना सकते हैं, किसी के नाम का भी बना सकते हैं, किसी आयत का भी बना सकते हैं, वो सब के अलग अलग मामला होते हैं। यहाँ कमर को मैंने काफ मीम रे अलग अलग करके लिख दिया। अब मैंने अबजद कमरी के चार्ट में देखा तो काफ के जो काफ हरूफ है उसके अदद 100 हैं। फिर मैंने प्लस किया, मीम के अदद 40 हैं अबजद कमरी के चार्ट में, तो फिर प्लस 40 लिख दिया, फिर प्लस किया। फिर रा के जो अदद हैं अबजद कमरी में वो 200 हैं, तो फिर मैंने 200 लिख दिया। इन सब को जोड़ लिया तो 340 आ गए। अब इनमें से कमर की मंजिल बुरूज में
कमर सटीक 12 हालतों पर ही अपना सटीक असर दिखाता है ना। यानी बुरुज जिस जो फलक है जहाँ कमर है, तो बुरुज के मुतालिक यानी बुरुज तक वो 12 ऐसी हालतें हैं जिसमें अपना सटीक असर देता है। बाकी हालतों में उसका मिला जुला असर रहता है, कहीं शर वाला रहता है, कहीं तो मिला जुला असर। तो 12 इसीलिए हमने 12 का आदद लिया, 12 हालतों पर ही सटीक असर देता है, तो 12 हमने लिया। और 12 को 340 से हमने घटा दिया, ठीक है। चूँकि हमें 3 खानों का ही सारा हिसाब किताब चाहिए, नक्श चाहिए, 3 खानों वाला नक्श भरना है, तो हमने बाकी जो हासिल रहा यानी 328 340 में से 12 घटा दिए, 12 निकाल लिए, तो 328 बचे। उसको 3 पर तकसीम करेंगे क्योंकि हम 3 खानों वाला नक्श बना रहे हैं, ठीक है। 3 पर तकसीम कर दिया तो अब हमारा जो हासिल आया 109.4, यानी 4 अदद ऐसे हैं जो बच गए। अब इस पर फिर हमने यानी जैसे अब हमने जो यहाँ पर हिसाब लगाया तो 109 आया और अदद 1 बच गया, ठीक है। देखो इस तरह से 328 लिख दिए, 3 एकम 3, एक बार जाएगा, फिर 2 ऊपर से उतारे। अब इसमें इसको हम तकसीम नहीं कर सकते तो आगे 1 के आगे शून्य लगाएंगे, ठीक है, 0 लगाएंगे। फिर हमने ऊपर से 8 उतार लिया तो 3 8 24, 3 निम 27, तो 9 बार जाएगा। 27 आए तो 8 में से 7 गए तो 1 बच गया और 2 में से 2 गए तो 0 बच गया, यानी 1 हमारा जो है शेष बच गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये पूरी तरह तकसीम नहीं हुआ तो इसको कसर कहते हैं, ठीक है। तो कसर को भरने का भी एक अलग ही कायदा और कानून होता है मुसल्लस नक्श और दूसरे नक्शों में। तो 3 खाने वाला नक्श हम लिखेंगे तो या तो 1 ही मिलेगा